आते ही मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम बन चुका। एक गलती को छुपाने के लिए रणबीर और मेघला ने एक और झूठ बोल दिया, और तो और इस गलती को छुपाने के चक्कर में उनका पूरा सच घर वालों के सामने आ गया है। और फिर वो हुआ जिसकी उम्मीद दोनों ने नहीं की थी। अब बात दरअसल ऐसी है कि अद्रिजा की वजह से मेघला के पिता पर एक गंभीर आरोप लगा है कि उन्होंने जो कपड़े भेजे थे वो फटे हुए निकले, जिसकी वजह से अब रणबीर ने सब ठीक करने का सोचा, मगर उसका किया उसी पर भारी पड़ गया। अपनी गलती सुधारने के लिए नए कपड़े खरीद कर लाया हूं। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कि भाई पुराने कपड़े चले गए थे गलती से, अब मैं वो नए कपड़े लेके आ रहा हूँ यहाँ पर। इधर रणबीर पुराने नए कपड़े लेके आ रहा है, उधर चंदन की भी एंट्री होती है, तो दोनों साथ में आते हैं और पूरे परिवार वाले हक्के बक्के हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है रणबीर। अब यहाँ मेघला और रणबीर दोनों ही घर में बैग लेकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने मेघला के पिता को ये खबर ही नहीं दी कि वो सब कुछ ठीक कर चुके हैं। जब घर वाले एक बैग के बदले दो बैग देखते हैं तो सभी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मेघला के पापा घर में दूसरा बैग लेकर आ गए हैं। अब इस मौके की फिराक में मानो ससुर जी बैठे ही थे। उन्होंने तुरंत टॉन्ट मारा रणबीर को और कहा कि बहू के आते ही बेटा अभी से गुलाम बन गया है। बीवी के आते ही मेरा बेटा तो जोरू का गुलाम बन चुका। रणबीर और मैंने फैसला लिया कि हम जाकर नए कपड़े ले लेंगे और हम इन्हें बोल देंगे कि वो कपड़े बाबा ने ही भेजे हैं। तो बस बेसिकली यही है, जो कपड़े आए हैं वो बाबा की तरफ से आए हैं, बट कुछ तो आगे होगा जिसकी वजह से और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अब मेघला आपसे इतनी बड़ी गलती हो जाएगी, इसकी उम्मीद हमने भी नहीं की थी। वही तो ड्रामा है। बाबा हो सकता है यहाँ पर आ जाए, क्योंकि कॉल पे बात नहीं हो पाई है मेघला की बाबा के साथ, बता नहीं पाई है, अलर्ट नहीं कर पाई है कि एक्चुअली हम कपड़े जो हैं वो लेके आ चुके हैं और हम घर पे बोल चुके हैं कि वो कपड़े जो हैं वो बाबा ने ही खरीदे हैं। अगर ससुराल वालों को पता चल गया कि खुद ही पैसे हमने खर्च किए कपड़े लेकर आए हैं और बाबा का कोई उसमें योगदान था ही नहीं, तो फिर और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अब मेघला आपसे गलती तो हो गई, मगर फिकर नॉट, हम जानते हैं कि इसका सलूशन रणबीर के पास जरूर होगा। तभी तो घर वालों को मेघला के घर से आए नए कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आए। ऐसे शगुन में देने वाले कपड़े अगर पहले आ जाते ना तो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग ना होती है ना दीदी। हाँ, रणबीर बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है। मेघला इज़ वेरी लकी टू हैव समवन लाइक रणबीर। अभी तो वो आई थी घर में और आज ही इतना ज़्यादा बखेड़ा खड़ा हो गया यहाँ पर कपड़ों के मामले में, तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये सारी चीज़ें हैंडल करना। बट आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कोई ना कोई हैंडल कर लेता है। अभी फ़िलहाल रणबीर हैंडल कर रहे हैं। आई होप आगे जाके कोई समय आए जहाँ पर मेघला भी कुछ चीज़ें हैंडल कर रही हो। फिलहाल इस मामले को रणबीर ने संभाल लिया, मगर मेघला अब आपसे भी उम्मीद है कि आप भी रणबीर का हमेशा इसी तरह साथ दीजिएगा। मुंबई से प्रिया धवले के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इकरार होगा, थोड़ा सा प्यार होगा और होगा ढेर सारा रोमांस, क्योंकि वैलेंटाइन वीक है। अपोलिना और श्लोक के बीच भी रोमांस की शुरुआत अब हो गई है। इस जरा देखिए कैसे अपोलिना और श्लोक एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी जुल्फों की बेपरवाह गुस्ताखी, नहीं बोलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। This is for you. Happy Valentine's Day. Thank you. तो उस दोस्त के लिए जो हमेशा मेरे अच्छे बुरे वक्त में मेरे साथ रहा है, उस दोस्त के लिए जो हमेशा एक सपोर्ट बन के रहा है, इतने थोड़े से टाइम में उसने इतनी अच्छी दोस्ती कर ली और इतना प्यार और इतना प्यारा सोल है, इसकी शक्ल से ही पता चलता है इतना प्यारा बच्चा है। तो उस दोस्त के लिए छोटे से बुके है।
सीरियल अपोलिना की कहानी में रोमांस का तड़का लगाने के लिए जरा देखिए राइटर्स ने कितना प्यारा सीन लिखा है। अपोलिना और श्लोक एक दूसरे में अब खो जाने के लिए तैयार हैं। एक तरफ यहाँ इनका रोमांस चालू है तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ईरा श्लोक के सपने देख रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि श्लोक और अपोलिना अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बट समवेयर आई बिलीव श्लोक पांडे भी कहीं ना कहीं इज़ गेटिंग इंक्लाइन टूवर्ड्स हर एंड समवेयर इट्स हैपनिंग फ्रॉम हर साइड टू, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने मुझे झूमर से बचाया मेरे ऊपर गिरने से, और भी जो काफ़ी छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए जब मैंने इनको रेत खोद के इनको निकाला गड्ढे से। सो आई थिंक समवेयर वो बॉन्डिंग हमारी ऑलरेडी बनना शुरू हो चुकी है। वी हैव स्टार्टेड। अब नई एक अपोलिना निकली है। शो की कहानी की अगर हम बात करें तो अपोलिना का सपना तो चांद पर जाने का है, लेकिन लगता है कि फिलहाल उसका मन पढ़ाई में नहीं बल्कि श्लोक में लग रहा है। ये सब देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में हमें अपोलिना और श्लोक के बीच कई सारे रोमांटिक मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक लड़की का हमेशा यही सपना होता है कि जब उसकी शादी हो तो उसके पसंद का लड़का हो, घर वालों की खुशियां शामिल हो। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हालात इससे अलग होते हैं, जैसे डोरी की जिंदगी में चल रहा है। शादी होने वाली है लेकिन इट्स गोइंग टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो ऐसे कुछ हम सीरियस और अपना कंसेंट के साथ ऐसा कुछ शादी नहीं होगी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी जो कि सिर्फ आई गेस 6 महीने तक ही चलेगी, ऐसा अभी मान बोल रहा है। बाकी फिर 6 महीनों के बीच में क्या होता है वो मुझे भी नहीं पता। बात दरअसल ये है कि डोरी की शादी मान से हो रही है, लेकिन ये शादी खुशियों वाली नहीं बल्कि मजबूरी वाली है। मान चाहता है कि बस उसकी शादी किसी लड़की से हो जाए, तो वहीं डोरी सिर्फ इसलिए शादी कर रही है ताकि उसके बाबा का केस मान लड़ सके। एक्चुअली वो अभी अपनी फैमिली प्रेशर के वजह से वो एक लड़की ढूंढ रहा है जो उसके साथ शादी कर ले, मतलब सीरियस रिलेशनशिप नहीं, बस ऐसे ही ताकि वो अपने फैमिली वालों को दिखा सके कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मैं सेटल्ड हूँ। और डोरी की मजबूरी ये है कि उसे बाबा का केस लड़वाना है और मान ठाकुर इज़ अ वेरी गुड एडवोकेट, तो वो दोनों एक दूसरे की वजह से अब शादी कर रहे हैं। डोरी तो अभी 6 महीने के लिए शादी कर रही है, लेकिन पता नहीं आने वाले दिनों में मान और डोरी के दिल में प्यार जाग जाए तो हो सकता है कि दोनों के दिल की डोरी एक दूसरे से बंध जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है, यहाँ से प्यार न जाने कहाँ गायब हो गया है। स्टोरी अपने ही ट्रैक पर चली जा रही है। अभी तो हमें लगता है कि वैलेंटाइन में अगर अरमान अबीरा का रोमांस देखना है ना तो सपनों में ही देखना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो भैया यहाँ पर ट्रैक में अरमान की मम्मी असली वाली कौन है ये पता लग गया है आरके और अबीरा को।
अभीरा के क्यों बदल गए हैं तेवर? क्या उसने सच में सोच लिया है कि उसे अरमान के साथ नहीं बल्कि आरके के साथ रहना है? अब ये सीन देखकर तो आप लोगों को कुछ ऐसा ही लग रहा होगा। जरा देखिए तो कैसे अभीरा अरमान को ताने सुना रही है, उसके जले पर नमक छिड़क रही है। अभीरा, ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो? अब तुम्हें इस अंगूठी की कोई जरूरत है? क्यों? वीरा, ये हमारी एंगेजमेंट रिंग है, हमारी कितनी यादें जुड़ी है इसके साथ। Whatever. मेरी बाकी याद और अपनी ईगो के साथ इस रिंग को भी बने में संभाल कर रखो। I hope तुम मेरी बाकी याद के साथ सदा सुखी रहो कि मैं तो नई याद बनाने चाहती। ये forever वाला। अभीरा, अरमान को जलाने वाले काम किए अभीरा ने। अभीरा बन गई विलन, जो आप लोगों को शायद पसंद नहीं आएगा। अभीरा बन चुकी है चुड़ैल। इससे पहले कि आप लोगों को लगे कि अभीरा को अचानक से क्या हो गया, हम आपको बता दें कि ये सब अरमान का एक सपना है। जब से उसने आरके को अभीरा को प्रपोज करते हुए देखा है ना, उसके मन में बस यही सब चल रहा है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में इन दिनों ऐसा लग रहा है कि अरमान और अभीरा एक सपने में ही जी रहे हैं। कभी ये सपने में रोमांस करते हुए नजर आते हैं तो देखिए कभी सपने में इनके बीच गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। ये अरमान का सपना था। अरमान अपने सपने में सोच रहा था कि मैं आरके से चिपक के बाइक पे जा रही हूँ और उसे ये बोल रही तुम क्या मुझे छोड़ोगे, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। और आरके तो अभी आया है मेरी ज़िंदगी में, तुमने हमारे रिलेशनशिप का बैंड बजा दिया था और अब इस अंगूठी का क्या करोगे? इसे रखो, सदा खुश रहो इन यादों के साथ, इन मेमोरीज के साथ जो मेरे साथ बिताई थी, क्योंकि मैं तो जा रही हूँ किसी और के साथ नई मेमोरीज बनाने। अरमान से तो हम यही कहेंगे कि जागो अरमान प्यारे जागो, ये सब सच नहीं है, ये सब आपके दिमाग का ख्याली पुलाव है। अब एक तरफ अरमान के मन में ये सब कुछ चल रहा है तो दूसरी तरफ अभीरा तो अरमान की माँ का सच जानने में लगी हुई है। हालांकि जब यहाँ अरमान अभीरा के सामने आया तो उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। अरमान जरा देखिए तो अभीरा को, उसने अभी तक गले में आपके नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ है और आप है कि अभीरा के बारे में ऐसा सोचते हैं। गुस्सा गुस्सी नहीं है यहाँ पे, तो उसने गिव अप ही कर दिया। आई थिंक अरमान ने देख लिया प्रपोजल वाला सीन, तो अब उसको लग रहा है ये लोग तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं। मैं क्यों इससे पूछ रहा हूँ कि ये मेरे मम्मी पापा के रूम में क्या कर रही है, मुझे क्या हक बनता है पूछने का? मतलब ठीक है, मैं क्या मैटर करता हूँ उसके लिए। और अभीरा फिर वो निकल जाता है और अभीरा का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यार मैं तेरे नाम का मंगलसूत्र पहनकर घूम रही हूँ। ये ख्याली पुलाव जो आप बना रहे हैं ना, इसी वजह से आपके और अभीरा के रिश्ते में जो दरार है वो और भी गहरी होती जाएगी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आदित जब जब मुंह के बल गिरेगा तब तब उसे कोई और नहीं बल्कि मंगल ही संभालेगी। क्या करे वो लेडीज, मंगल है अपनी आदत से मजबूर। अब देखिए आदित का पैर तो काम नहीं कर रहा, इसलिए वो व्हील चेयर पर आ गया है। ऐसे में उसे जब प्यास लगती है तब वो पानी लेने के लिए आगे की ओर झुकता है, तब वो गिरने ही वाला होता है
कि ऐन वक्त पर मंगल उसे बचा लेती है। स्पेयर काम नहीं कर रहे हैं और पानी थोड़ी दूर रखी हुई है और सौम्या को आवाज़ दे रहा हूँ पर सौम्या आ नहीं रही है, तो मैं खुद पानी लेने की कोशिश कर रहा था और बेड से ऑलमोस्ट गिर ही गया था। तब तक मंगल आ जाती है और हमेशा की तरफ फिर मुझे बचा लेती है एंड मुझे पानी देती है पीने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मंगल के प्रति रिस्पेक्ट, थोड़ा सा एक कुछ ग्रो हो रहा है अब, तो मैं उसे थैंक यू कहता हूँ। और फिर वो यही कहती है कि पति पत्नी का जो रिश्ता है मुश्किल वक्त पर ही आपको पता चलता है इस रिश्ते की मतलब असली वो क्या है। एंड आई गिव अ होपफुल लुक एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक कुछ हो रहा है आदित्य और मंगल के। वहीं दूसरी ओर मंगल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से भी लड़ रही है। अब क्या है कि उसे आदित्य की कंपनी में काम मिला था जहाँ वो टिफिन सर्विस करती थी, मगर अब आदित्य के बॉस ने किसी और कैंटीन वाले को हायर कर लिया है, जिसके चलते मंगल को टिफिन सर्विस देने से मना कर दिया है। वो बात अलग है कि नए कैंटीन का खाना किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। वहीं मंगल आदित्य के बॉस को समझाने की कोशिश करती है कि जब आदित्य की ऐसी हालत हो गई है तब उसकी कंपनी को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि आदित्य ने इस कंपनी के लिए बड़ी और कड़ी मेहनत की है। अंकल जी आप उस वक्त हमें जो सही लगा वो मंगल कहीं ना कहीं अभी ये टिफ़िन सर्विस का काम करती है और उनके ही ऑफिस में करती है, तो यहाँ पर टिफ़िन लेकर आई है। कोई डिलीवरी बॉय आया नहीं जो हर रोज़ आता है टिफ़िन लेने, तो यहाँ पर आके पता चलता है कि बॉस ने न्यू केटरर अपॉइंट कर लिया है और मंगल को भी काम से हटा दिया है। मंगल अभी परेशानियों से घिरी है, लेकिन इसी बीच आदित्य को यह एहसास होगा कि मंगल ही उसकी सारी परेशानियों का इलाज है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, ये लोग जो प्रिटेंड करते हैं ना कि ओह हम तो पत्थर दिल वाले हैं और हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कहीं ना उनके अंदर की फीलिंग्स सामने आ जाती है। अब सुमन इंदौरी में ही देख लीजिए, हालांकि सुमन इज ऑन अ डिफरेंट मोड। देविका देविका देविका, ये क्या हो रहा है देविका के साथ? देविका के ऐसे दिन आ गए हैं कि अब वो लोगों के पैर धो रही है, और सिर्फ पैर ही नहीं धो रही बल्कि उसे टॉवल से साफ भी कर रही है। क्या देविका इतनी गरीब हो गई है, या फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो देविका को ये सब करना पड़ रहा है? बात दरअसल ये है कि देविका की ऐसी हालत किसी और ने नहीं बल्कि सुमन ने की है। सुमन ने मित्तल परिवार को अखंड रामायण पाठ की पूजा में बुलाया था, जिसके बाद सुमन और शर्मा परिवार की तरफ से एक विशाल भोजन का आयोजन भी किया गया, जहां जरूरतमंद लोगों को बुलाया गया है। सुमन ने ये एक तरह से जाल बुना है, जहां देविका को फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि यहाँ मीडिया वालों को भी बुलाया गया है। अब देविका ने जब मीडिया वालों को देखा तो उसने सोचा कि क्यों ना जरूरतमंद लोगों को खाना वो खुद अपने हाथों से खिलाए, मगर सुमन ने देविका को ऐसा ज्ञान दिया जिसके बाद वो अपने ही जाल में फंस गई। देविका को नहीं लगा था कि सुमन उसे इस तरह फंसाने वाली है। क्या देविका मित्तल हमारी भारतीय परंपरा गरीब नारायण का पालन करेगी? इतने बड़े घर की बहू होकर एक गरीब इंसान के पैर धो पाएगी?
जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। तो देविका जी जो है वो तो बाज आएगी नहीं अपने करतूतों से। तो हमने तो अपने घर में राम के पाठ रखे हैं, सब कुछ रखा है। उन्होंने मेरा लग्जूरियस स्पीकर, मेरा सब कुछ तोड़ दिया यार। मतलब पूरा हमारे घर में नुकसान कर दिया। तो मैंने ठान लिया था कि इनको तो अब है ना, इस डायन को तो अब सबक सिखा के रहेंगे। तो मेरी सुम्मी ने ये आइडिया लगाया है भंडारा वाला। तो अभी हम लोग उन्हें पनिशमेंट दे रहे हैं भंडारा करके। मतलब उनको खाना खिलाना है और सबके पैर भी धोने हैं। दिस इज हर पनिशमेंट। देविका लोगों के पैर तो धो रही है, लेकिन वो अंदर ही अंदर काफी गुस्से में है। देविका अब जरूर इसका बदला सुमन से लेकर रहेगी, जिसकी अपडेट हम आपको देंगे सिर्फ यहाँ और कहाँ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है, किसी ने ये कहा था कि प्यार उससे करो जो तुमसे ज्यादा प्यार करे, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए आपके साथ डटकर खड़ा रहेगा। और ये बात मुझे लगता है कि तेजस्विनी को समझ जानी चाहिए, क्योंकि हर बार जब वो मुसीबत में होती है तो उनको बचाने के लिए नील ही आते हैं। तेजस्वी पर ऋतुराज का भूत सवार है। वो इतनी बड़ी फैन है ऋतुराज की कि उसने ये न सोचा कि अमरावती से नागपुर पहुंचने का सफर बहुत ही लंबा है। एक्साइटमेंट में वो पहुंच तो गई, दोनों की एक डेट भी हुई, लेकिन जब घर वापसी की बात आई तो बहुत देरी हो गई है। रात हो गई है और रात के अंधेरे में इतनी दूर एक लड़की को अकेले सफर करना सच में भारी पड़ सकता है। रास्ते में तेजस्विनी को कुछ गुंडे भी नजर आए। वो तो डर गई थी, भला हो नील का, जो यहाँ पर सही समय पर पहुँच गया। अब नील से पहले भी तेजस्विनी मिल चुकी है। नील ने सोचा कि चलो मैं बस की टिकट निकाल देता हूँ, फिर तुम्हें बस में बैठा देता हूँ। लेकिन फिर उसे लगा कि लंबा सफर है, अकेले बस में जाएगी, कुछ ऊंच नीच हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए नील ने फैसला लिया कि मैं तेजस्विनी को घर तक छोड़कर आऊंगा। अब इन दोनों का सफर लंबा है, काफी समय मिलेगा नील को तेजस्विनी के साथ। अब नील तो खुश है, लेकिन तेजस्विनी वो तो अभी भी ऋतुराज के ख्यालों में खोई हुई है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा है कि ऋतुराज उसे प्यार करने लगा है और वो खुद भी उसे चाहने लगी है। अब नील इन सब बातों से अनजान है। फिलहाल तो नील को ये भी नहीं पता कि तेजस्विनी अमरावती से नागपुर क्यों आई थी। अगर हम ये कहें कि इस सीजन की कहानी बहुत तेज जा रही है तो गलत नहीं होगा। तेजस्विनी के पिता की पसंद नील बनेगा और उसी के साथ नील और तेजस्विनी का रिश्ता भी जुड़ेगा। तो आज के लिए आप सबके लिए बस इतनी ही कहानी थी। आगे भी बहुत कुछ है आप सबके लिए, पर आपको उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। कुछ हुआ तो नहीं? मिश्का मिश्का, आप ऐसी प्लानिंग बनाती ही क्यों हैं जिस पर आपका ही बस ना हो। अब ये दो नन्ही लड़कियां आपको अगर चकमा देकर भाग जाएंगी तो कैसे होंगे आपके इरादे पूरे, वो भी तब जब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अब बात दरअसल ऐसी है कि चंदू और रागिनी को मिश्का ने किडनैप तो कर लिया, लेकिन दोनों इतनी शातिर हैं कि मिश्का के बुलाए किडनैपर्स के हाथों से निकल गईं और जा पहुंची अपने पापा चिराग के पास। हाँ मतलब चिराग तो दिख गया कि मुझे नहीं पता था चिराग होने वाला है वहाँ पर। चिराग आ गया और चिराग लड़कियों को बचा लिया। अब मिश्का चिराग को देखकर घबरा गई, मगर किडनैपर्स दोनों बच्चियों को चिराग से छीनने की कोशिश करते हैं। अब अगर एक बाप के सामने उसकी बच्चियां खतरे में होंगी तो वो बाप कैसे पीछे हट सकता है। चिराग ने पूरी कोशिश की अपनी बच्चियों को किडनैपर्स से बचाने की और वो इसमें कामयाब भी हो जाएगा। क्यों तो एक ही है कि ये दोनों चिराग और दीपिका को मिला रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ये दोनों मिले। सो अब मिश्का हमें तो यही लग रहा है कि अगर आपको प्लानिंग करनी है तो थोड़ा और बेहतर प्लानिंग करिएगा। हालांकि मिश्का यानी कि सिमरन बुद्धरूप ने हमें बताया कि आखिर वो बचपन में किडनैपिंग वाली वैन को देखकर कितना डरती थी। मिश्का का ये डे 1 से अवतार है। जब उसको कोई कांड करना होता है तो वो ऐसे कपड़े पहनती है, थोड़ा मास्क लगाती है और बस अभी मिश्का जा रही है बच्चों को किडनैप करने। तो यही अवतार है, किडनैपिंग अवतार। और किडनैपिंग वैन भी थी, मुझे इतना मज़ा आया चलाने के लिए। जब भी बचपन में किडनैपिंग वैन दिखती थी ना तो मैं ऐसे दूर से चलती थी। ओमनी जैसे दिख गई ना ऐसे दूर से चलने लगते थे। तो फिर आज चलाने में बहुत मज़ा आया। अब फिलहाल चिराग ने अपनी दोनों बेटियों को तो बचा लिया, मगर इसकी तह तक वो जरूर जाएगा कि आखिर ये किसने किया था। और मिश्का सोचिए, अगर चिराग को इस बात का पता चल गया कि इसके पीछे आपका हाथ था तो सोचिए वो आखिर क्या करेगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एमएलए हूं मैं, एमएलए। कोई राह चलता चूरू चक्का नहीं हूं मैं। बिना किसी सबूत के तो मुझे घर से उठाकर लेकर आए। कुछ नहीं किया मैंने, झूठ बोल रही हो आप। तुमने सिर्फ जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश नहीं की है, तुमने मेरी इज्जत पे हाथ डाला और ये इतने नशे में था कि ये मुझे जान से भी मार सकता था। मेरी कंप्लेन लिखिए और इसमें चार्जेस लगाइए, मोलेस्टेशन करने के लिए और अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए। फंस गए राकेश बाबू। इस बार आप परी के जाल में ऐसा फंसे हैं कि यहाँ से निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। अच्छा यही होगा कि आप अपनी हार मान ले। इस बार परी आपको छोड़ेगी नहीं। आपने काम ही कुछ ऐसा किया है, उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो आपको जेल पहुँचा कर ही रहेगी। परी जानती है कि राकेश से मैं अगर कुछ मांगूंगी तो राकेश मना नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो फ़ोन करती है, पहली बार ज़िंदगी में बहुत अच्छे से बात करती है और वो मदद मांगती है। तो राकेश सोचता है यार पहली बार इसने ज़िंदगी में कुछ मांगा है, मैं मना नहीं करूँगा। मैं बोलता हूँ कि ठीक है, जो तुम कहो मैं मदद करने को तैयार। बोले कि तुम्हें सिर्फ मेरी माँ को बाहर निकलवाना है। राकेश के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये तो उसके प्लान का हिस्सा था। पर राकेश बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, पर उसके लिए तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। तो परी बोलती है कि जो तुम बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ।
तो राकेश बोलते ठीक है, तुम्हें सिर्फ दुनिया के सामने अपनी असलियत बतानी है कि तुम परी हो, पार्वती नहीं हो। वो मुकर जाती है, मैं गुस्से में आता हूँ और नशे वाली हालत में मैं उसके घर पे जाता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम मुकर कैसे सकती हो, तुमने खुद बोला था कि तुम दुनिया के सामने असलियत लाओगी। तो फिर मैं उसके साथ थोड़ा मिसबिहेव करता हूँ। वैसे परी की प्लानिंग तो ये थी कि वो राकेश को अपने जाल में फंसाए, जिसके बाद राकेश अपने मुंह से सारा सच खुद ही बता दे और ये सब कुछ कैमरे में कैद हो जाए। परी खुद ही राकेश को फोन कर कर घर पे बुलाती है ताकि उसे अपने प्लान में आसानी से फंसा सके। यहाँ पर राकेश नशे की हालत में होता है, जिसके बाद वो परी के साथ बदतमीजी करता है और ये सब कुछ सीसीटीवी में कैद हो जाता है। ऐसे में परी को मिल जाता है एक बड़ा सबूत राकेश के खिलाफ। नीति भी है बाहर, पार्टनर इन क्राइम, तो नीति भी अभी जेल में आने वाली है और हम जेल में मिलकर भी बहुत सारे कांड करने वाले हैं। फिलहाल परी का प्लान कामयाब हो गया है। उसने अपनी मां को भी बचा लिया और राकेश को भी जेल भिजवा दिया है। हालांकि अभी तक नीति बची हुई है, लेकिन हम जानते हैं कि बहुत जल्द नीति भी अब जेल जाएगी, क्योंकि परी उसे छोड़ने वाली नहीं है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।